अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 5 साल गुजर चुके हैं जब गॉडजिला ने किंग गिडोरा को हमेशा के लिए हरा दिया था। उस दिन के बाद दुनिया बदल चुकी थी। अब टाइटन सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं रहे बल्कि इंसानी जिंदगी का एक सच बन चुके थे। मोनार्क दुनिया भर के टाइटन्स पर नजर रखता था और गॉडजिला अब भी समुंदर का बादशाह था। लेकिन एक और टाइटन था जो दुनिया की नजरों से दूर रखा गया था। उसका नाम था कॉन्ग। सुबह का वक्त था। घने जंगल के बीच कॉन्ग आराम से चल रहा होता है। वो एक बड़े से दरख्त को तोड़कर उसका सहारा लेकर बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा होता है, लेकिन अचानक आसमान में अजीब सी चमक दिखाई देती है। कॉन्ग रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और फिर अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है। जैसे ही उसका हाथ उस चमकती दीवार को छूता है, पूरा आसमान लहराने लगता है। 1 सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जंगल का मंजर बिजली की तरह हिलता है और कॉन्ग समझ जाता है ये असली स्कल आइलैंड नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल डोम है जो मोनार्क ने उसके लिए बनाया है ताकि वो बाहर की दुनिया से दूर रहे। इसी वक्त एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जाया है कॉन्ग के पास आती है। जाया बोल नहीं सकती, लेकिन वो साइन लैंग्वेज से कॉन्ग से बात करती है। हैरत की बात यह है कॉन्ग उसकी हर बात समझ लेता है। दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन चुका होता है। डॉक्टर आइलीन एंड्रोस दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उन्हें पता है कॉन्ग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक समझदार मखलूक है। लेकिन इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक और तबाही शुरू होने वाली होती है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में एपेक्स साइबरनेटिक्स का एक सीक्रेट बेस होता है। यहाँ साइंटिस्ट्स एक बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। तभी इमरजेंसी सायरन्स बजने लगती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, गॉडजिला आ गया। कुछ ही लम्हों बाद समुंदर की तरफ से एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई देती है और गॉडजिला पानी से बाहर निकलकर सीधा एपेक्स बेस पर हमला कर देता है। उसकी एटॉमिक ब्रेथ पूरे बेस को आग में जला देती है। इमारतें गिरने लगती हैं। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि गॉडजिला ने अचानक इंसानों पर हमला क्यों किया, क्योंकि पिछले 5 सालों में उसने कभी बिना वजह अटैक नहीं किया था। यहीं से एक नई मिस्ट्री शुरू होती है और इसी मिस्ट्री की वजह से जल्द ही दुनिया के 2 सबसे ताकतवर टाइटन्स एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं। गॉडजिला के हमले का असली राज। पेंसाकोला में गॉडजिला के अचानक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, गॉडजिला फिर से इंसानों का दुश्मन बन गया है। लेकिन मोनार्क के कुछ साइंटिस्ट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यकीन था कि गॉडजिला कभी बिना वजह हमला नहीं करता। जरूर कोई ऐसी चीज है जो उसे गुस्से में ला रही है। इसी दौरान एपेक्स साइबरनेटिक्स का सीईओ वॉल्टर सिमंस एक बहुत ही खुफिया मीटिंग बुलाता है। उसके सामने दुनिया का नक्शा होता है। वॉल्टर कहता है अब इंसानियत टाइटन्स के भरोसे नहीं रह सकती, हमें अपना प्रोटेक्टर खुद बनाना होगा। फिर वो एक साइंटिस्ट को बुलाता है। ये थे डॉक्टर नेथन लिंड। नेथन सालों से हॉलो अर्थ पर रिसर्च कर रहे थे। उनका मानना था कि जमीन के बहुत नीचे टाइटन्स की असल दुनिया मौजूद है और वहाँ एक ऐसी एनर्जी छुपी है जो किसी भी मशीन को बेपनाह ताकत दे सकती है। नेथन पहले इस मिशन से इनकार कर देता है क्योंकि उसका भाई हॉलो अर्थ की एक्सपेडिशन में अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन वॉल्टर कहता है इस बार सब कुछ अलग होगा। हमारे पास नए एड व्हीकल्स हैं, ये रिवर्स ग्रेविटी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिरकार नेथन मान जाता है, लेकिन उसके जहन में अब भी एक सवाल था, हॉलो अर्थ का रास्ता कौन दिखाएगा? वॉल्टर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कॉन्ग। नेथन फौरन मोनार्क बेस पहुंचता है। वहाँ डॉक्टर एलिन एंड्रूज उसका इस्तकबाल करती है। नेथन अपना प्लान बताता है। लगता है कॉन्ग का असल घर हॉलो अर्थ ही है। अगर हम उसे वहाँ ले गए तो वो हमें एनर्जी सोर्स तक पहुँचा सकता है। एलिन फौरन माना कर देती है। जैसे ही कॉन्ग स्कल आइलैंड से बाहर निकलेगा, गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। नेथन खामोश हो जाता है। उसे भी पता था कि दुनिया में 2 अल्फा टाइटन्स एक ही वक्त में ज्यादा देर तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इसी वक्त जिया आराम से कॉन्ग के पास बैठी होती है। वो साइन लैंग्वेज में पूछती है, तुम उदास हो? कॉन्ग आसमान की तरफ देखता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि उसका असल घर कहीं और है और बहुत जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। नेथन लिंड का प्लान तय हो चुका था। अगर हॉलो अर्थ तक पहुंचना था तो कॉन्ग को उसके असली घर ले जाना जरूरी था।
लेकिन एक ही मसला था, कॉन्ग को समुंदर के रास्ते अंटार्कटिका ले जाना पड़ता और समुंदर गॉडजिला की टेरिटरी थी। मोनार्क की टीम बहुत बड़े नेवल कॉन्वॉय के साथ कॉन्ग को सफर पर ले निकालती है। कॉन्ग को जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये देखकर जिया उदास हो जाती है। वो साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से कहती है, बस थोड़ी देर और, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। कॉन्ग उसकी तरफ देखता है और खामोशी से आंखें बंद कर लेता है। सफर आराम से चल रहा होता है, लेकिन अचानक समुंदर की लहरों का रंग बदलने लगता है। रेडार रूम में अलार्म बज उठता है। एक ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, अननोन टाइटन डिटेक्टेड। अगले ही लम्हे समुंदर के बीच एक बहुत बड़ा साया उभारने लगता है। फिर पानी फट जाता है और गॉडजिला पूरी ताकत के साथ बाहर निकल आता है। उसकी दहाड़ पूरे फ्लीट को हिलाकर रख देती है। गॉडजिला की नजर सीधा कॉन्ग पर होती है, जैसे वो सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो बिना रुके शिप्स की तरफ तैरना शुरू कर देता है। मिलिट्री फौरन फायरिंग शुरू कर देती है। मिसाइल्स, मशीन गन्स, हर हथियार इस्तेमाल होता है, लेकिन गॉडजिला पर कोई असर नहीं होता। उसका एकदम का झटका 2 वॉरशिप्स को उलट देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नेथन चीखता है, कॉन्ग को आजाद करो। सब पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं बचता। कॉन्ग की जंजीरें खोल दी जाती है। आजाद होते ही कॉन्ग सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से दहरता है। गॉडजिला भी गुस्से में दहरता है। अब दुनिया के 2 सबसे बड़े टाइटन्स पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। गॉडजिला पानी से उछलकर कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग मुश्किल से बच पाता है। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर छलांग लगाता है। कैरियर इतना हिलता है कि हेलीकॉप्टर्स तक गिरने लगते हैं। गॉडजिला दोबारा हमला करता है। इस बार कॉन्ग उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मारता है। गॉडजिला कुछ लम्हों के लिए पीछे हट जाता है। पूरी मिलिट्री हैरान रह जाती है। उन्होंने पहली बार किसी को गॉडजिला को पीछे ढकेलते देखा था। गॉडजिला गुस्से से दहाड़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, कॉन्ग को हराना। अगले ही पल गॉडजिला नीचे से निकलकर कॉन्ग को जोर से पकड़ लेता है। दोनों समुंदर के अंदर चले जाते हैं। कॉन्ग पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर पानी के अंदर गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर था। यूएसएस फ्लीट के कमांडर को समझ आ जाता है कि अगर जंग इसी तरह चलती रही तो कॉन्ग बच नहीं पाएगा। वो फौरन हुक्म देता है, सारे शिप्स की पावर बंद कर दो। एक ही पल में पूरा फ्लीट एंड। गॉडजिला रुक जाता है। उसे लगता है कि उसका दुश्मन खत्म हो चुका है। वो धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों में वापस चला जाता है। सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। कॉन्ग थका हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैठ जाता है। जिया उसके पास आती है, साइन लैंग्वेज में कहती है, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्ग खामोशी से उसकी तरफ देखता है, जैसे उसे भी एहसास हो कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद फ्लीट अंटार्कटिका पहुंच जाता है। बर्फीली वादियों के बीच एक बहुत बड़ा दरवाजा था। नेथन धीरे से कहता है, यहीं से हॉलो अर्थ का रास्ता शुरू होता है। कॉन्ग जमीन को देखते ही रुक जाता है, जैसे उसने इस जगह को पहले भी महसूस किया हो। जिया उसकी तरफ देखती है और इशारा करती है, ये तुम्हारा घर है। कॉन्ग बिना कुछ कहे अंदर की तरफ चल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसका इंतजार कर रहा था। अंटार्कटिका के बर्फ से ढके हुए इलाके के नीचे कॉन्ग धीरे धीरे हॉलो अर्थ के रास्ते पर उतरने लगता है। उसके पीछे नेथन, डॉक्टर एंड्रूज, जिया और एपेक्स की टीम HAE व्हीकल्स में उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद सब एक अजीब सी ग्रेविटी टनल में दाखिल होते हैं। एक पल के लिए हर चीज उलट जाती है। नीचे ऊपर बन जाता है और ऊपर नीचे। व्हीकल्स जोर जोर से हिलने लगते हैं। नेथन की सांसें तेज हो जाती है। उससे अपने भाई की मौत याद आ जाती है, मगर इस बार HAE व्हीकल्स ग्रेविटी को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ ही लम्हों बाद सब लोग एक नई दुनिया में उतरते हैं। ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं होती। आसमान भी था, पहाड़ भी थे और दूर दूर तक अजीब मखलूक घूम रही होती है। यहाँ हर चीज इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कॉन्ग पहली बार सुकून की सांस लेता है, जैसे वो अपने असली घर लौट आया हो। जिया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। उसे भी महसूस हो रहा था
कॉन्ग का इस जगह से गहरा रिश्ता है। कॉन्ग आगे बढ़ता है। रास्ते में एक खौफनाक उड़ाने वाली मखलूक हेफ पर हमला कर देती है। व्हीकल जोर से हिलता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कॉन्ग फौरन उछलकर उस मखलूक को पकड़ लेता है। एक ही जोर के वार से उसे दूर फेंक देता है। अब रास्ता दोबारा साफ हो चुका था। थोड़ी देर बाद कॉन्ग एक बहुत बड़े पुराने महल के सामने रुक जाता है। इस जगह की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी होती हैं। इन तस्वीरों में कॉन्ग की कौम और गॉडजिला की कौम के दरमियान पुरानी जंग दिखाई गई होती है। यही कॉन्ग को एक अजीम तख्त नजर आता है। तख्त के सामने एक पुराना बैटल एक्स रखा होता है। कॉन्ग धीरे से उस एक्स को उठाता है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, उसके चेहरे पर एक नया एतमाद नजर आता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि उसके पुरखों की निशानी थी। हॉलो अर्थ के पुराने महल में कॉन्ग अपने पुरखों के तख्त पर बैठा होता है। उसके हाथ में पुराना बैटल एक्स होता है। इसी दौरान एपेक्स की टीम उस जगह से मिलने वाली अजीब एनर्जी का डेटा स्कैन कर लेती है। डॉक्टर एंड्रूज फौरन माना करती है। वो कहती है ये एनर्जी यही रहनी चाहिए, लेकिन वॉल्टर सिमंस की टीम चुपके से उस एनर्जी का डिजिटल सैंपल हांगकांग भेज देती है। उन्हें लगता था अब उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ गॉडजिला अचानक बेचैन हो जाता है। जैसे ही एपेक्स उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है, गॉडजिला उसकी फ्रीक्वेंसी महसूस कर लेता है। वो सीधा हांगकांग की तरफ रवाना हो जाता है। शहर के लोगों को अभी तक अंदाजा भी नहीं होता कि तबाही उनकी तरफ आ रही है। हांगकांग पहुंचते ही गॉडजिला जोर से दहाड़ता है, फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ सीधी जमीन की तरफ चला देता है। नीली एनर्जी की बीम किलोमीटर्स तक जमीन को चीरते हुए सीधा हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है। एक ही पल में कॉन्ग के पुरखों का महल हिलने लगता है। पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। सब लोग घबराकर भागते हैं। नेथन चीखता है, यहाँ से निकलो। कॉन्ग नीचे देखता है, फिर उस सुराख के पार उससे गॉडजिला की दहाड़ सुनाई देती है। अब दोनों टाइटन्स फिर से एक दूसरे को महसूस कर चुके थे। कॉन्ग जोर से दहाड़ता है, फिर अपना बैटल एक्स उठाता है और उसी सुराख के रास्ते ऊपर की दुनिया की तरफ जाने लगता है। हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। उधर गॉडजिला भी उसका इंतजार कर रहा होता है। हांगकांग की रोशन सड़कें अब दुनिया की सबसे बड़ी टाइटन बैटल का मैदान बनने वाली थी, और इस बार ना कॉन्ग पीछे हटने वाला था और ना ही गॉडजिला। हॉलो अर्थ से बाहर निकलते ही कॉन्ग सीधा हांगकांग पहुंचता है। उसके हाथ में पुरखों का बैटल एक्स होता है। नीचे गॉडजिला पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। पूरा शहर खामोश हो जाता है। फिर एक जबरदस्त दहाड़ के साथ कॉन्ग गॉडजिला की तरफ दौड़ पड़ता है। गॉडजिला फौरन अपनी एटॉमिक ब्रेथ चलाता है। नीली एनर्जी की बीम सीधा कॉन्ग की तरफ आती है, लेकिन इस बार कॉन्ग अपना बैटल एक्स आगे कर देता है। एक्स एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी को रोक लेता है और उसकी चमक और तेज हो जाती है। कॉन्ग उछालकर एक ही वार में गॉडजिला के कंधे पर जोर का हमला करता है। गॉडजिला दर्द से दहाड़ उठता है। अब दोनों टाइटन्स हांगकांग की ऊंची इमारतों के दरमियान लड़ रहे होते हैं। कभी गॉडजिला अपनी दम से कॉन्ग को दूर फेंक देता है, कभी कॉन्ग बिल्डिंग्स पर छलांग लगाकर गॉडजिला के हमलों से बच जाता है। हर टक्कर के साथ इमारतें टूट रही होती हैं। आग, धुआं और तबाही फैल चुकी होती है। कॉन्ग को एक मौका मिलता है। वो आसमान से छलांग लगाकर पूरे जोर से बैटल एक्स गॉडजिला के सिर पर मार देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा शहर नीली रोशनी से भर जाता है। कुछ लम्हों के लिए सबको लगता है शायद गॉडजिला हार गया, लेकिन जब धुआं हटता है गॉडजिला फिर से खड़ा होता है। अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। गॉडजिला अचानक अपना अंदाज बदल देता है। वो चारों टांगों पर तेज रफ्तार से कॉन्ग की तरफ दौड़ता है। कॉन्ग संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उस पर लगातार हमले करता रहता है। अपने पांजों से कॉन्ग के सीने पर गहरे जख्म लगा देता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। गॉडजिला जोर से दहाड़ता है और कॉन्ग के सीने पर अपना पांव रख देता है। ये उसकी जीत का ऐलान था, मगर वो कॉन्ग को मारता नहीं, सिर्फ एक आखिरी दहाड़ मारकर उसे जिंदा छोड़ देता है। इसी वक्त हांगकांग के दूसरे हिस्से में एपेक्स साइबीज का सीक्रेट प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। रेन सेरिजावा मशीन को स्टार्ट करता है, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। किंग गिदोरा की बची हुई कॉन्शियसनेस मशीन पर कब्जा कर लेती है और मेगा गॉडजिला जिंदा
जिंदा हो जाता है। एक ही पल में वो वॉल्टर सिमंस को मार देता है और एपेक्स बेस को तोड़ता हुआ हांगकांग की तरफ निकल पड़ता है। अब असली दुश्मन आ चुका था। हॉलो अर्थ के पुराने महल में कॉन्ग अपने पुरखों के तख्त पर बैठा होता है। उसके हाथ में पुराना बैटल एक्स होता है। इसी दौरान एपेक्स की टीम उस जगह से मिलने वाली अजीब एनर्जी का डेटा स्कैन कर लेती है। डॉक्टर एंड्रूज फौरन माना करती है। वो कहती है ये एनर्जी यही रहनी चाहिए, लेकिन वॉल्टर सिमंस की टीम चुपके से उस एनर्जी का डिजिटल सैंपल हांगकांग भेज देती है। उन्हें लगता था अब उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ गॉडजिला अचानक बेचैन हो जाता है। जैसे ही एपेक्स उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है, गॉडजिला उसकी फ्रीक्वेंसी महसूस कर लेता है। वो सीधा हांगकांग की तरफ रवाना हो जाता है। शहर के लोगों को अभी तक अंदाजा भी नहीं होता कि तबाही उनकी तरफ आ रही है। हांगकांग पहुंचते ही गॉडजिला जोर से दहाड़ता है, फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ सीधी जमीन की तरफ चला देता है। नीली एनर्जी की बीम किलोमीटर्स तक जमीन को चीरते हुए सीधा हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है। एक ही पल में कॉन्ग के पुरखों का महल हिलने लगता है। पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। सब लोग घबराकर भागते हैं। नेथन चीखता है, यहाँ से निकलो। कॉन्ग नीचे देखता है, फिर उस सुराख के पार उससे गॉडजिला की दहाड़ सुनाई देती है। अब दोनों टाइटन्स फिर से एक दूसरे को महसूस कर चुके थे। कॉन्ग जोर से दहाड़ता है, फिर अपना बैटल एक्स उठाता है और उसी सुराख के रास्ते ऊपर की दुनिया की तरफ जाने लगता है। हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। उधर गॉडजिला भी उसका इंतजार कर रहा होता है। हांगकांग की रोशन सड़कें अब दुनिया की सबसे बड़ी टाइटन बैटल का मैदान बनने वाली थी, और इस बार ना कॉन्ग पीछे हटने वाला था और ना ही गॉडजिला। हॉलो अर्थ से बाहर निकलते ही कॉन्ग सीधा हांगकांग पहुंचता है। उसके हाथ में पुरखों का बैटल एक्स होता है। नीचे गॉडजिला पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। पूरा शहर खामोश हो जाता है। फिर एक जबरदस्त दहाड़ के साथ कॉन्ग गॉडजिला की तरफ दौड़ पड़ता है। गॉडजिला फौरन अपनी एटॉमिक ब्रेथ चलाता है। नीली एनर्जी की बीम सीधा कॉन्ग की तरफ आती है, लेकिन इस बार कॉन्ग अपना बैटल एक्स आगे कर देता है। एक्स एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी को रोक लेता है और उसकी चमक और तेज हो जाती है। कॉन्ग उछालकर एक ही वार में गॉडजिला के कंधे पर जोर का हमला करता है। गॉडजिला दर्द से दहाड़ उठता है। अब दोनों टाइटन्स हांगकांग की ऊंची इमारतों के दरमियान लड़ रहे होते हैं। कभी गॉडजिला अपनी दम से कॉन्ग को दूर फेंक देता है, कभी कॉन्ग बिल्डिंग्स पर छलांग लगाकर गॉडजिला के हमलों से बच जाता है। हर टक्कर के साथ इमारतें टूट रही होती हैं। आग, धुआं और तबाही फैल चुकी होती है। कॉन्ग को एक मौका मिलता है। वो आसमान से छलांग लगाकर पूरे जोर से बैटल एक्स गॉडजिला के सिर पर मार देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा शहर नीली रोशनी से भर जाता है। कुछ लम्हों के लिए सबको लगता है शायद गॉडजिला हार गया, लेकिन जब धुआं हटता है गॉडजिला फिर से खड़ा होता है। अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। गॉडजिला अचानक अपना अंदाज बदल देता है। वो चारों टांगों पर तेज रफ्तार से कॉन्ग की तरफ दौड़ता है। कॉन्ग संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उस पर लगातार हमले करता रहता है। अपने पांजों से कॉन्ग के सीने पर गहरे जख्म लगा देता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। गॉडजिला जोर से दहाड़ता है और कॉन्ग के सीने पर अपना पांव रख देता है। ये उसकी जीत का ऐलान था, मगर वो कॉन्ग को मारता नहीं, सिर्फ एक आखिरी दहाड़ मारकर उसे जिंदा छोड़ देता है। इसी वक्त हांगकांग के दूसरे हिस्से में एपेक्स साइबीज का सीक्रेट प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। रेन सेरिजावा मशीन को स्टार्ट करता है, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। किंग गिडोरा की बची हुई कॉन्शियसनेस मशीन पर कब्जा कर लेती है और मेगागॉडजिला जिंदा हो जाता है। एक ही पल में वो वॉल्टर सिमंस को मार देता है और एपेक्स बेस को तोड़ता हुआ हांगकांग की तरफ निकल पड़ता है। अब असली दुश्मन आ चुका था। मेगागॉडजिला अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। किंग गिडोरा की कॉन्शियसनेस उस मशीन पर कब्जा कर चुकी थी। एक ही हमले में उसने गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। गॉडजिला ने पूरी ताकत से एटॉमिक ब्रेथ चलाई, मगर मेगागॉडजिला ने उसका हर हमला रोक दिया। अपनी मैकेनिकल ताकत और प्रोटॉन स्क्रीन से वो गॉडजिला को बुरी तरह जख्मी कर देता है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर किंग हार जाएगा। उधर कॉन्ग जमीन पर बेजान पड़ा होता है। उसका दिल धीरे धीरे रुक रहा होता है। नेथन लिंड कहता है, अभी भी एक मौका है, वो है व्हीकल की एनर्जी। कॉन्ग
कॉन्ग के सीने पर चला देता है। एक जबरदस्त झटका लगता है। कॉन्ग की सांस वापस आ जाती है। जिया फौरन उसके पास जाकर साइन लैंग्वेज में कहती है, गॉडजिला तुम्हारा दुश्मन नहीं, असली दुश्मन वो मशीन है। कॉन्ग फौरन उठ खड़ा होता है और बिना देर किए गॉडजिला की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। मेखागॉडजिला गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है। तभी कॉन्ग जोर की छलांग लगाकर उस पर बैटल एक्स से हमला करता है। अब जंग का रुख बदल चुका था। गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार एक ही साइड पर लड़ रहे थे, मगर मेखागॉडजिला फिर भी दोनों पर भारी पड़ रहा था। इसी दौरान गॉडजिला कॉन्ग की तरफ देखता है, जैसे उसे एक बात समझ आ गई हो। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ सीधी कॉन्ग के बैटल एक्स पर चला देता है। एक्स फौरन नीली एनर्जी से भर जाता है। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कॉन्ग जोर से दहाड़ता है और पूरी ताकत के साथ मेखागॉडजिला पर टूट पड़ता है। एक ही वार में मेखागॉडजिला का बाजू अलग हो जाता है। दूसरे हमले में उसकी दम कट जाती है। मशीन पीछे हटने लगती है, लेकिन कॉन्ग रुकता नहीं। वो एक आखिरी जोर का वार करता है। बैटल एक्स सीधा मेखागॉडजिला की गर्दन में उतर जाता है। फिर कॉन्ग उसका सर पूरे जिस्म से अलग कर देता है। मशीन के अंदर से चिंगारियां निकलती हैं और मेखागॉडजिला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हांगकांग में अचानक खामोशी छा जाती है। गॉडजिला धीरे धीरे कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग भी अपना बैटल एक्स मजबूती से पकड़ लेता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि दोनों दोबारा लड़ेंगे, मगर कॉन्ग आहिस्ता से अपना एक्स जमीन पर रख देता है। गॉडजिला उसकी तरफ देखता है, फिर बिना हमला किए मरकर समुंदर की तरफ चला जाता है। उस लम्हे दोनों टाइटन्स एक दूसरे का एहतराम कबूल कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद मोनार्क हॉलो अर्थ में एक नया ऑब्जर्वेशन बेस बनाता है। कॉन्ग अपने असली घर में आजादी के साथ जिंदगी गुजरना शुरू कर देता है और गॉडजिला दोबारा समुंदर का मुहाफिज बनकर अपनी राह चला जाता है। इस तरह दो बादशाहों की जंग दुश्मनी पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के एहतराम पर खत्म होती है।